Chapter number 3, The Sultans of Delhi. Rajputs and other small kingdoms ruled in the north between 8th and 12th centuries. तो राजपूत्स और कई छोटे छोटे किंगडम्स ने नॉर्थ में रूल किया कब से कब तक, फ्रॉम 8th century to 12th century. The Chola power began to decline towards the first half of 13th century. तो 13th century के स्टार्टिंग में चोला पावर डिक्लाइन होने लगी. In 712, in the absence of political unity, Arabs had been successful in conquering Sindh in the northwest. तो 712 में कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, सब लोग छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे. तो अरब्स ने कैप्चर कर लिया था सिंध इन द नॉर्थ वेस्ट. मोहम्मद बिन कासिम, गवर्नर ऑफ बासरा इन अरेबिया, who had led the conquest, was however not successful in establishing his rule on sounding footing. तो ये कॉन्करिंग जिसने करवाई थी उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, वो गवर्नर था बासरा का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया अपना किंगडम वहाँ पे स्टैब्लिश करने में. इन द 50 years from close of 10th century to the beginning of the 11th century, many Turks began to establish their kingdoms in Afghanistan, Khorasan and Ghazni. तो 10th सेंचुरी के एंड में और 11th सेंचुरी की स्टार्टिंग में कई टर्क्स ने, टर्की से जो आए थे, उन लोगों ने अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया. कहाँ पे? अफ़गानिस्तान, खोसरान एंड गजनी. इन 1001 महमूद ऑफ गजनी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल्सो रेडेड इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. तो महमूद गजनी ने 1001 पे इंडिया पे रेड मारी थी. कहाँ से? फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट. He conducted as many as 17 raids until 1025. तो उसने टोटल में 17 रेड्स मारी थी. उसने इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था. महमूद गाजनी ओनली एंगेज इन लूटिंग एंड प्लंडरिंग. महमूद गाजनी का एक ही मकसद था, या तो लूटने का और या चोरी करने का, स्टील गुड्स. इन 1173, the throne of Ghazni was seized by Mu'izz Din Muhammad, who came to be known as the history of Muhammad Ghori. तो महमूद गाजनी को डिफीट कर दिया था. किसने डिफीट किया था? मोहम्मद घोरी ने. अबू रेहान अल बिरूनी, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड स्कॉलर फ्रॉम अ प्लेस अराउंड Aral Sea, had accompanied Mahmud of Ghazni on the conquest of India in 1020. He wrote a comprehensive historical account of India called Tarikh-e-Hind of this period. तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था अबू रेहान अल बिरूनी. तो वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट था. उसने महमूद ऑफ गजनी को कंपनी किया था इंडिया तक, और उसने किताब लिखी थी जिसका नाम था तारीख़-ए-हिंद. Throwing light on arrival of Islam in India, the book mentions how Muslims had settled in the Malabar region of South India to carry trade. तो मुस्लिम्स जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने अपना एक ट्रेड इस्टेब्लिश किया था. कहाँ से? मालाबार रीजन से, ऑफ साउथ इंडिया से. By the time Arab conquered territories in the northwest, Islam had already been a prominent culture. Muhammad Ghori's annexation of territories therefore brought no surprise to ruling dynasties of India. Muhammad Ghori continued his conquest, capturing the Rajput kingdom of Anhiwara and Peshawar in 1178. तो 1178 में मुहम्मद घोरी ने राजपूत्स पे भी कब्जा कर लिया था. And in 1192 he defeated पृथ्वीराज चौहान at the famous battle of Tarain. और पृथ्वीराज चौहान को भी डिफीट कर दिया था. कहाँ पे? टेराइन में. कौन से ईयर में? 1192. The fate of Muhammad Ghori is shrouded in mystery. Following his death, his slave कुतुबुद्दीन became the Viceroy of India. जब मोहम्मद घोरी मर गया तो उसका स्लेव कुतुबुद्दीन became the Viceroy of India. वो इंडिया का वायसरॉय बन गया. In 1193 he recaptured Delhi and in 1206 he laid the foundation of Delhi Sultanate. तो 1103 में जब मोहम्मद घोरी की डेथ हो गई तो कुतुबुद्दीन वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो गया. उसके बाद दिल्ली को उसने
1206 में रिकैप्चर किया और उसके बाद वहाँ पे उसने दिल्ली सल्तनत रख दी। दिस चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ग्रेजुअली इंडिया पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ टर्क्स। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ जनरस रूलर, बहुत अच्छा रूलर था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज लक्ष बख्श और गिवर ऑफ लैक्स। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा दूसरों की बहुत मदद करता था। दिल्ली सल्तनतें एंड ओवरव्यू। अब हम इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक बिलोंग टू इल्बारी टर्क्स। दिस टर्क्स वर द स्लेव्स ऑफ द टर्किश सुल्तान। तो टर्की के जो सुल्तान थे उनके नौकर थे, दास थे। He established a sultanate in 1206 and ruled for 4 years. तो उसने 4 साल तक वहाँ पे रूल किया। The Turk slave dynasty is known by the name of Mamluk Sultans. इसको ममलूक सुल्तान्स के बारे में भी जाना जाता है। The last of these sultans was Ghiyasuddin Balban. The second ruler of this dynasty was Iltutmish. He was the son-in-law of Qutbuddin Aibak. He was succeeded by daughter Razia Sultan. तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो सक्सीड हो गया किससे? बाय द डॉटर रज़िया सुल्तान। शी वॉज द ओनली वुमेन रूलर ऑफ बोथ द सुल्तानते एंड मुगल्स हु फॉलोड देम। हर सक्सेसर गियासुद्दीन बालबान कॉन्सिडरेबली एक्सपेंडेड द सल्तानते टेरिटरी फ्रॉम जस्ट दिल्ली एंड ओवर यूपी। तो उसका जो सक्सेसर था रज़िया सुल्तान का, गियासुद्दीन बालबान, तो उसने अपनी टेरिटरी एक्सपैंड कर दी थी फ्रॉम दिल्ली टू यूपी टू होल ओवर द नॉर्थ ऑफ इंडिया, दिल्ली, यूपी। लेकिन उसने बहुत स्टिफ चैलेंज फेस किया था फ्रॉम द राजपूत्स एंड द रूलर्स ऑफ पंजाब। जो रूलर्स ऑफ पंजाब थे और राजपूत से वो उनको बहुत तगड़ी टक्कर दे रहे थे। द राजपूत डायनेस्टीज लाइक तोमारास ऑफ ग्वालियर, द रनास ऑफ मेवाड़ who ruled central India put up a stiff resistance। तो राजपूत की कुछ डायनेस्टीज थी लाइक तोमारास ऑफ ग्वालियर, द रनास ऑफ मेवाड़। तो उन्होंने बहुत ताकत दिखाई, अपनी रेजिस्टेंस दिखाया। दिस डायनेस्टी ऑफ सुल्तान्स वॉज रिप्लेस्ड बाय खिलजी सुल्तान। तो इसके बाद क्या हुआ कि गियासुद्दीन बलबान के बाद खिलजी डायनेस्टी शुरू हो गई। उसके बाद जिसने उनको रिप्लेस किया उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, हु एक्सपैंडेड हिज एम्पायर कंसिडरेबली। अलाउद्दीन खिलजी ने भी बहुत अपना एम्पायर बढ़ा लिया था। हिज कॉन्क्वेस्ट इंक्लूड गुजरात एंड मालवा एंड चित्तौर। तो उन्होंने गुजरात से मालवा तक और चित्तौर तक अपना किंगडम एक्सपैंड कर दिया था। हिज स्लेव टर्न्ड जनरल मालिक कफूर कॉन्कर्ड देवागरी, विरांगल एंड मदुराई फ्रॉम डिफरेंट रूलर्स ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया। और देखते देखते उन्होंने पूरे इंडिया पे पकड़ बना ली थी। ड्यूरिंग अलाउद्दीन्स रेन द मंगोल्स कंडक्टेड अ टेरिबल रेड इन 1299। तो जब अलाउद्दीन का शासक चल रहा था उसी टाइम मंगोल्स ने हमला कर दिया था। ही अलाउड सम ऑफ द मंगोल्स टू सेटल नियर दिल्ली। ही वॉज सक्सीडेड बाय तुगलक डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी आ गई। द 3 रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी फ्रॉम 1320 एंड 1388 ड्यूरिंग द रेन ऑफ तुगलक्स द दिल्ली सुल्तानतें बिगेन टू डिक्लाइन। जैसे ही तुगलक्स का रूल आया तो दिल्ली सुल्तानतें डिक्लाइन होने लगी। द गवर्नर्स ऑफ मेनी प्रोविंसेस लेड सक्सेसफुल रेबिलियंस। द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वॉज फिरोज शाह तुगलक। तो लास्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का, वो था फिरोज शाह तुगलक। पोजेस द दिल्ली सल्तनते टेरिटरी दैट स्ट्रेच्ड अराउंड दिल्ली ओनली। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक द टर्किश चीफ तैमूर लेड अ सक्सेसफुल एंड पावरफुल आर्मी रेड इनटू इंडिया इन 1398। तो 1398 में टर्किश चीफ था, उसका नाम तैमूर था, उसने इंडिया में रेड किया। ड्यूरिंग द रेड ही किल्ड पीपल, लूटेड मेनी टाउन्स एंड कॉज ग्रेट पैनिक अमंग पीपल। तो जब उसने लूट किया तो कई लोगों को मारा, कई टाउन्स लूटे और पैनिक हो गया अमंग द पीपल। ही स्टेड इन दिल्ली फॉर 5 days लूटिंग द सल्तनते ट्रेजरी एंड किलिंग पीपल। तो उन्होंने बहुत लोगों को मारा, पीटा, लूटने की बहुत कोशिश की। ही टुक द वेल्थ एंड ओवर 1 lakh prisoners to
Samarkand as was done by Mahmud of Ghazni earlier to beautify many mosques and other buildings there. Timur had appointed Khizr Khan as the governor of Multan, Lahore and दीपालपुर। तो दीपालपुर, लाहौर, मुल्तान का गवर्नर खिज़्र खान को बना दिया गया था, तैमूर ने अपॉइंट किया था। एंड इन 1939 ही वेंट बैक टू स्मारकंड। इन द मीन टाइम ऑफ गुजरात, मालवा, जौनपुर एंड मैनी अदर्स हैड डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस। खिज़्र खान हैड इस्टेब्लिश द सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी खिज़्र खान ने इस्टेब्लिश किया था, विच रूल्ड फ्राम 1414 टू 1451। 1414 से लेके 1451 तक रूल हुई थी। द गवर्नर ऑफ पंजाब बहलोल लोधी ओवरथ्रू सैयद्स एंड इस्टेब्लिश द लोधी डायनेस्टी। सैयद्स डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी आ गई। द थ्री रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी ऑल्सो ओन एलिगेंस टू द दिल्ली सुल्तान्स एंड रूल अंटिल 1526। 1526 तक लोधी डायनेस्टी आ गई। अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर इन्वेडेड इंडिया in 1526 to establish Mughal dynasty and lasted for a little over 3 centuries। तो मुग़ल डायनेस्टी, उसके बाद बाबर, a descendant of Taimur, invaded India in 1526। तो 1526 में बाबर ने इन्वेड किया इंडिया। he established the Mughal dynasty। फिर मुग़ल डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई और वो 300 साल तक चलती रही। महमूद शाह had established his reign in Bengal and Orissa। The second ruler of the Lodi dynasty, Sikandar Lodi, had also entered into a treaty with Shah। तो महमूद शाह ने अपना किंगडम बंगाल और उड़ीसा में इस्टेब्लिश कर दिया था। उसी के साथ सिकंदर लोधी ने भी उससे एक ट्रीटी साइन की थी। रूलर्स ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिकंदर लोधी, द सिटी ऑफ आगरा वॉज ऑल्सो फाउंडेड इन 1504। तो सिकंदर लोधी के रीजन में सिटी ऑफ आगरा भी फाउंड हुई थी। सिकंदर लोधी ऑल्सो हैड द रेपुटेशन ऑफ मेंटेनिंग इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी बट वॉज इनटॉलरेंट। ड्यूरिंग हिज रीन मैनी टेम्पल्स वर रेड टू द ग्राउंड एंड इन देयर प्लेसेस मॉस्क वर बिल्ड। इट वॉज एट दिस इंस्टेंस ऑफ इन्विटेशन एक्सटेंडेड बाय द पंजाब गवर्नर दौलतुल खान लोधी दैट बाबर अटैक्ड इन 1526। तो 1526 ने बाबर ने इंडिया पे अटैक कर दिया था।